हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है यार? ठीक ठाक है सब? अच्छा यार, आज हम क्लास 4 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास 4 के अंदर हमने आज भी पहले की तरह ही 4 चीज़ें सीखनी है। पहली चीज़ हमने जो सीखनी है वो ये है कि हाउ टू ऐड ट्रैक्स, मतलब हमने जो है वो लेयर्स कैसे ऐड करनी है आसान अल्फाज में। एडोब प्रीमियर की जो है वो लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं हाउ टू ऐड ट्रैक्स। मतलब आप ट्रैक्स जो है वो कैसे ऐड करेंगे। आप जो है वो म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं, आपके पास लेयर जो है वो लिमिटेड थी वहाँ पर, ठीक है। और आप जो है वो आप के पास समटाइम्स ऐसा होता है कि मजीद ऑटोमेटिकली लेयर्स जो हैं वो ऐड नहीं हो रही होती, तो आपने वो कैसे ऐड करनी है, पहली चीज़ हम ये सीखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये सीखेंगे रिपल एडिट टूल जो है वो हमारे पास अगला टूल था। सिलेक्शन टूल के बाद जो था वो एक टूल है, ठीक है। उसको हम देखेंगे उसका क्या फ़ायदा है, ऐसा क्या है जो ये कर सकता है और सिलेक्शन टूल नहीं कर सकता, इसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं ये देखेंगे हम। और रोलिंग एडिट टूल देखेंगे। दोनों टूल जो है वो आपका काम जो है वो काफ़ी आसान कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा एडोब प्रीमियर जो है वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये चीज़ जो है वो आज हम, ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ जो है वो है स्टेबलाइज कैसे करेंगे हम क्लिप को, मतलब कि जो कैमरा जर्क्स होते हैं वो आप चाहते हैं कि जो है वो रिमूव हो जाएं, वो कैसे होंगे वो देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं। ये चला गया जी मैं एडोब प्रीमियर की अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये लास्ट वाला जो है वो मेरा लेक्चर था, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा था क्लास 3 का, ठीक है। इसी के अंदर वर्किंग करेंगे हम, इसी के अंदर जो है वो चीज़ें देखेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले देखना है कि ट्रैक्स को कैसे ऐड करना है। मतलब ये देख रहे हैं हमारे पास 1 2 3 लेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। आप चाहते हैं मजीद जो है वो मेरे पास जो है वो ट्रैक्स ऐड हो जाएं, वो कैसे होंगे। आपने जैसे जो ब्लैंक स्पेस है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड ट्रैक्स के ऊपर जाना है। ऐड ट्रैक्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपने क्वांटिटी लिख देनी है, आपको वीडियो ट्रैक्स कितने चाहिए। आपको वीडियो ट्रैक्स जस्ट फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 3, और इसके बाद आपको ऑडियो ट्रैक्स कितने, ऑडियो ट्रैक्स आपको चाहिए 5 अभी के लिए, हम ये लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ओके को प्रेस करेंगे तो ये मेरे पास 1 2 3 मजीद 1 2 3 जो है वो वीडियो ट्रैक्स आ गए हैं, ठीक है। और मजीद 1 2 3 4 5 जो है वो मेरे पास ऑडियो ट्रैक्स आ चुके हैं। इतना सिंपल था ये बस। और ये ऑटोमेटिकली भी होता है, जस्ट आप जो है यहाँ पर चाहें तो ऑटोमेटिकली ट्रैक जो है वो ऐड होते जाते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐड ट्रैक नहीं हो रहे होते, तो आपने घबराना नहीं है। आपने जैसे यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है, ट्रैक्स कर देना, तो आपके पास आ जाएंगे। पहली चीज़ हमारे पास हो गई। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी शॉर्ट होगी क्योंकि मैं जो है वो लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी बना रहा हूँ। तो जितने ज़्यादा हम शॉर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको ही मज़ा आएगा, आप फेडअप नहीं होंगे, आपको कन्फ्यूजिंग नहीं लगेगा, ठीक है। छोटे छोटे जो है वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं और उसके अंदर वर्किंग करते हैं और आउटपुट निकालते हैं कोई। अब जो दूसरा टूल है वो ये है रिपल एडिट टूल, उसका शॉर्टकट की है बी। अब वी जो है वो हमारे पास सिलेक्शन टूल का था और बी जो था वो रोलिंग एडिट टूल है। पहला टूल ये था सिलेक्शन टूल, दूसरा टूल ये था ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था अगर आपने सारे क्लिप्स को आगे या करना है या पीछे करना है, ये मतलब इस एरो के आगे जितने भी क्लिप होंगे ना ये उन सबको ग्रैब कर लेगा, पीछे वाले को नहीं। इस एरो के ऊपर और इस एरो के आगे जितने क्लिप होंगे उन सबको सिलेक्ट कर लेगा और उसको आप जस्ट जो है वो अपनी टाइमलाइन में फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जी कर देता हूँ। और जो तीसरा टूल आज था वो ये है, आज का टूल जो आपने इसके ऊपर क्लिक करके रखना तो आपके पास कुछ ऑप्शन दे देगा, जिसके अंदर एक ऑप्शन होगी रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल। ये 2 टूल आज हम इनको सीखेंगे। अच्छा, ये रिपल एडिट टूल इसका क्या फायदा है, मतलब मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। ये मेरे पास सिलेक्शन टूल था, मैं इसके ऊपर गया, हम क्या करते थे, हम इसको यहाँ से करते थे ट्रिम। अब इसको मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया या इसको मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया। अब मुझे जो है राइट क्लिक करके यहाँ पे रिपल डिलीट करना पड़ता है। तो ये जो हमने 2 स्टेप किए हैं, एडोब प्रीमियर ने जी हमें ये फैसिलिटी दी है कि हम ये जो है एक ही क्लिक के अंदर कर सकते हैं। जस्ट आपने बी प्रेस करना है, ये रोलिंग रिपल एडिट टूल, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है, आपको जितना भी ट्रिम करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऊपर 2 स्क्रीन आ रही हैं, आप वहां पर देख लें यार आपको कहाँ तक ट्रिम करना है। आपको यहाँ तक ट्रिम करना है, जस्ट जो है फॉर एग्जांपल आपने यहाँ तक इसको क्लिक करके यहाँ से छोड़ा तो अगला वाला जो है ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा, आगे जितने भी क्लिप होंगे वो सब पीछे आ जाएंगे, तो आपको रिपल डिलीट नहीं करना पड़ेगा। तो इसका ये टूल हो गया, इसका ये फायदा हो गया। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि पहला क्लिप जो है वो यहाँ तक खत्म हो जाए। ये ऊपर मेरे पास 2 स्क्रीन आ रही है, मुझे बता रहा है कि पहला जो स्क्रीन होगी वो आपकी यहाँ तक खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तक जो है इसको मैंने रिपल एडिट टूल से जो है वो पीछे कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आगे वाला जो भी क्लिप था वो आ गया। ये हमारे पास हो गया रिपल एडिट टूल। अब इससे अगला टूल है रोलिंग एडिट टूल। ये क्या टूल है? अच्छा, ये क्या टूल है, मैंने इसको पकड़ा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो फ्लावर्स को स्मेल कर रही है लड़की, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये यहाँ तक क्लिप आए और इस क्लिप के जो मैं ये जो ट्रांजिशन डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास पहला क्लिप तो आया यहाँ तक और दूसरा क्लिप जो है वो यहाँ तक आए, मतलब फॉर एग्जांपल वो यहाँ से शुरू
शुरू हो जहाँ पर जो है ये लड़के का हाथ पॉकेट में है। ये देखें, ये मैं चाहता हूँ ये क्लिप यहाँ से शुरू हो और ये यहाँ। अब ये भी हमने किया है 2 स्टेप में, ठीक है। पहले हमने इसको यहाँ पर लेकर आए, फिर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर लेकर आए, ये भी 2 स्टेप में किया है। इसके लिए बना हमारे पास रोलिंग एडिट टूल, ये वाला, ठीक है। इसको मैं क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि पहला वाला जो अगला क्लिप है वो भी पीछे की तरह मूव होता जाए और जो अगला वाला जो पिछला वाला है वो भी ट्रिम होता जाए, तो ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। ये मैं ले आया इसको यहाँ पर, तो अब ये जो है वो यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये 2 क्लिप एक साथ जो है वो ट्रिम हो गए। ठीक हो गया हमारे पास। अब हमने ट्रैक्स को ऐड करना भी देख लिया, रिपल एडिट टूल भी देख लिया और रोलिंग एडिट टूल भी देख लिया। अब जो नेक्स्ट चीज थी, नेक्स्ट चीज हमने देखनी थी क्लिप्स को स्टेबलाइज कैसे करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक ये जो फ्रेगनेंस वाला है, ये एक क्लिप है। मैं चाहता हूँ अब ये स्टेबलाइज हो जाए, इसके अंदर जो कैमरा के जर्क्स हैं वो ना, वो कैसे होगा? बहुत सिंपल है, आपने जस्ट इसको जो है वो राइट क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से पहले इसको नेस्ट कर लेना है। अगर इन केस आप नेस्ट नहीं करते और आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टेबलाइज का क्लिप अप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास ये एरर दे देगा कि स्पीड, जो हमने स्पीड स्लो की थी पिछले लेक्चर में, ठीक है, स्पीड स्लो, स्पीड वाला इफेक्ट और स्टेबलाइज इफेक्ट, ये 2 एक साथ यूज नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको मैं जस्ट कंट्रोल Z कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ और अब मैं इसका पहले बनाऊंगा ग्रुप, इसको करूंगा नेस्ट, राइट क्लिक और यहाँ से गया मैं नेस्ट के ऊपर, मैंने नेस्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसको ओके किया। अब इसके ऊपर अगर मैं स्टेबलाइज का इफेक्ट लगाऊंगा तो ये लग जाएगा, तो ये इस टाइम से स्टेबलाइज हो रहा है। ये देखें ऊपर मेरे पास बता रहा है कितना हो गया है और ये मेरा स्टेबलाइज हो चुका है। ये देखें कितना स्मूथ सा जो है वो शॉट आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम करेंगे क्लिप्स को स्टेबलाइज। इस क्लिप को भी स्टेबलाइज कर देते हैं जी। इसके अंदर भी कैमरा जर्स काफी ज्यादा हैं, इसको भी करेंगे राइट क्लिक, नेस्ट, नेस्ट के बाद ओके, ओके के बाद अब इसको कर देंगे स्टेबलाइज। अब इस टाइम हो रहा है स्टेबलाइज और ये मेरे पास स्टेबलाइज हो चुका है। और अब इसको देखेंगे, ये देखें जी, इसने मूवमेंट को कितना स्मूथ कर दिया है। अगर मैं इसको खत्म करके आपको दिखाऊं तो ये देखें कैमरे में कितने ज्यादा जर्क्स थे, और अगर मैं आपको इसको इनेबल करके दिखाऊं तो ये देखें कितनी स्मूथ सी और सटल सी जो है वो मेरे पास यहाँ पे मूवमेंट आ चुकी है। तो ये थी यार आज की 4 चीजें, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद चीजें सीखेंगे, मजीद टूल सीखेंगे और साथ साथ काम भी करेंगे। सिर्फ ये नहीं करना यार कि आप जो है वो सीख ही जा रहे हो, आप वेट कर रहे हो पहले आप सारा कुछ सीख लो और उसके बाद आप अप्लाई करो। मैंने आपको पहले भी जितना कुछ बताया उस सब से भी ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन थोड़े से स्टेप ज्यादा करने पड़ेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप चीजें सीखते भी जाएं, मजीद सेल्फ लर्निंग भी करते जाएं, लेक्चर्स भी आते जाएंगे वो भी देखते जाएं और साथ साथ जो है वो काम भी करें, ताकि आपको जो चीजें हैं वो आपके माइंड में आती जाएं और आपको जो है वो चीजें याद रहें। ऐसा नहीं करें कि आप जो है वो पहले सारा कुछ सीख लें उसके बाद अप्लाई करना शुरू हो, तो इस तरह आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।